नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। सहस्त्रेश्वर महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ की ये पवित्र पावन भूमि, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, इस पवित्र भूमि के शिवधाम कोड़िया के सभी रहव निवासी, कथा के मुख्य यजमान श्रीमती जानकी प्रदीप जी साहू, श्रीमती सरोज काशीनाथ साहू, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्राद्ध पक्ष में कराकर संपूर्ण कौड़िया निवासियों का और संपूर्ण देशवासियों का कल्याण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करना। जब तक प्रभु की कृपा ना हो, एक कदम भी हम परमात्मा की ओर बढ़ नहीं सकते। उसने कृपा करी आप सभी पर, इसलिए आप ये पवित्र शिव महापुराण की कथा में पहुँचे हैं। अगर वो कृपा नहीं करता तो नहीं पहुँचते। वो कहते हैं ना, कोई कहता है गुरुजी घर की दिशा कौन सी होना चाहिए, घर का मुख पूर्व में हो कि पश्चिम में हो कि उत्तर में हो कि दक्षिण में हो। घर का मुख कहीं पर भी रख लो, पर आखिरी में जाना तो दक्षिण में ही है, पहुंचना तो वही दक्षिण में ही है। घर की दिशा कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर की दिशा कहीं पर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये है आपकी दिशा कहाँ है, मूल वो है। पूर्व के मकान में रह रहे हो, पश्चिम के मकान में रह रहे हो, लोगों ने कह दिया कि पूर्व मुखी होना, पश्चिम मुखी होना, उत्तर मुखी होना, दक्षिण मुखी नहीं होना। किसी ने कहा कि ऐसा मकान होना चाहिए, वैसा मकान होना चाहिए, और मालूम पड़े तुम पूर्व का मकान भी ले लो और पश्चिम का मकान भी ले लो, और उसमें सब घर का बेटा ने, बाप ने, दादा सब दारू कुट्टा रहे, खूब मदिरा पिए, दारू पिए, खूब नशा करे, जुआ खेले, तो पूर्व और पश्चिम का मकान कोई काम करेगा क्या? अरे बोलो तो जम के। दिशा कोई सी भी हो,
कोई तुमसे कहे कि पूर्व का मकान अच्छा होता है, कोई कहे पश्चिम का मकान अच्छा होता है, कोई कहे उत्तर का मकान अच्छा होता है, कोई कहे दक्षिण का मकान अच्छा होता है, कोई तुमसे कुछ भी कहे, पूरब मुखी मकान में भी रहो और परिवार में अगर कोई मदिरा पीने वाला है, नशा करने वाला है, गलत काम करने वाला है, तो पूर्व का मकान तुम्हारी जिंदगी नहीं संवार देगा। पश्चिम की मकान में रह रहे हो और उसमें भी अगर मालूम पड़े कि कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा हो जो कि नित्य पाप में डूबा हुआ हो, तो तुम्हारी दशा नहीं सुधर जाएगी। मकान की दिशा कोई भी हो, अपनी दिशा शंकर के मंदिर की होना चाहिए, तो घर की दिशा अपने आप सुधर जाती है। घर की दिशा कब अच्छी लगती है? जब आपकी दिशा अच्छी हो। आप व्यसन में नहीं डूबे हो, कामासक्ति में नहीं डूबे हो, चोरी निंदा में नहीं डूबे हो, किसी का बुरा करने में नहीं डूबे हो, तो घर की दिशा अच्छी है। कहीं पर भी रह लो, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अब दिशा तो अपन मालूम कर रहे हैं कि पंडित जी बता दो जरा कि पूरब में रहें कि पश्चिम में रहें, मकान कौन सी दिशा का होना चाहिए तुम बता दो, तो उन्होंने कह भी दिया कि इस दिशा का होना चाहिए। पर अपनी दिशा ठीक नहीं है, अपना नेचर ठीक नहीं है, अपना व्यवहार ठीक नहीं है, अपना स्वभाव ठीक नहीं है, तो तुम कोई सी भी दिशा में ले लो मकान, तुम्हें सुख का अनुभव नहीं होगा। और अगर अपना स्वभाव, अपना मन, अपने विचार, अपनी सोच अगर अच्छी है, तो जंगल में भी जाकर रहोगे तो मंगल कर लोगे, आनंद कर लोगे। दिशा से जरूरी ज्यादा है कि आपके मन की दिशा, आपकी दिशा कौन सी। सोफा सेट और पलंग दोनों में बहुत अंतर होता है। सोफा सेट दिखने में कितना भी सुंदर हो, कितना भी लग्जरी हो, सोफा सेट की गादी कितनी भी अच्छी हो, पलंग की गादी भले कैसी भी हो, पलंग भले लग्जरी हो चाहे नहीं हो, सोफा सेट कितना भी लग्जरी हो, कितना भी सुंदर हो, उसकी गादी कितनी भी अच्छी हो, पर सोफा सेट पे तुम्हें नींद आ तो जाएगी, थोड़ी देर सो भी जाओगे, पर कहीं गर्दन रह जाएगी, कहीं कमर रह जाएगी, कहीं पाँव रह जाएगा। तुम सही से सोफा सेट पे से सो के उठोगे तो तुम्हारा शरीर सुखी नहीं होगा। होगा क्या? बोलो, जम के तो बोलो, नहीं होगा। सोफा सेट कितना भी लग्जरी हो, सोफा सेट कितना भी सुंदर हो, सोफा सेट कितना भी अच्छा हो, पर उस पर नींद तो आ जाएगी, पर तुम्हारा शरीर सुखी नहीं रह पाएगा। सुख पलंग पर ही मिल पाए। उसी तरह संसार सोफा सेट की तरह है, और ये सोफा सेट, ये संसार कितना भी अच्छा लगे, कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा परिवार है, कितना अच्छा कुटुंब है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितना अच्छा धन है, कितना वैभव, ये सोफा सेट तुम्हें कितना भी अच्छा लगे, संसार कितना भी अच्छा लगे, पर इसमें तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। सुख जैसे पलंग पर सोने पर सुख मिलता है, उसी तरह सत्संग में, शिव पुराण में बैठने पर सुख का अनुभव होता है। भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने पर सुख का अनुभव होता है। शोरूम पर रखा हुआ सोफा सेट बहुत अच्छा दिखेगा, लेकर भी आ जाओगे, पर उस पर चैन की नींद नहीं आ सकती। चैन की नींद अगर आएगी तो केवल पलंग पर आएगी। उसी तरह तुम संसार में कहीं पर भी भटक रहो, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी जगह पर जाओ, कहीं पर भी भटको, पर तुम्हें जो सुकून मिलेगा वह हमारा शास्त्र कहता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। वो जो सुकून है, वो सुख जो है, वो परमात्मा के चरणों में है। परमात्मा के चरणों में, चरण के सिवाय सुख का अनुभव नहीं होता।
घर पर बैठना और घर पर बैठने के थोड़ी देर निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठना, दोनों में अंतर है। सुकून, शांति, सुख परमात्मा के चरणारविंद में शरणागति में ही मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों में मुझे सोना हो, चाहे दुनिया में कितना भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी कष्ट आए, आपकी भक्ति अगर प्रबल है, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आप भगवान की शरणागति में अपने विश्वास को पक्का रखते हो, तो फिर आपको जंगल में भी चले जाओगे तो सुख का अनुभव होगा, और चाहे कथा में चले जाओगे तो सुख का अनुभव होगा। घर में रहोगे तो सुख का अनुभव करोगे, बाहर रहोगे तो सुख का अनुभव करोगे। कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है, उसको जिंदगी में कहीं अच्छा लगता ही नहीं है। वह हमेशा जिंदगी भर रोता ही रहता है। मुझसे तो अच्छे ये किसान हैं, खेती करते हैं, फसल लेते हैं, आराम करते हैं। मुझसे तो अच्छा वो किराने की दुकान वाला है। कहाँ नौकरी में फंसा हूँ मैं, 8-8 घंटे नौकरी देना पड़ती है, खड़े रहना पड़ता है, ड्यूटी देना पड़ती है। कहाँ मैं नौकरी में फंसा हूँ? मुझसे तो अच्छा वो है। ये हमारा मन, ये हमारा चित्त कहता है कि हमें नौकरी में सुख नहीं मिल रहा। दुकान वाला कहता है दुकान में सुख नहीं मिल रहा। किसान कहता है मुझे फसल में सुख नहीं मिल रहा। कोई राजा कहता है मुझे राजघराने में सुख नहीं मिल रहा। ये अपनी सोच है, अपनी दृष्टि, अपना विचार है। कभी अपने भीतर ये प्रश्न मत लेकर आना कि मुझे मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं लगती, 8-8 घंटे पड़े रहना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, नौकरी करना पड़ती है। मेरे को मेरी दुकान नहीं भाती, किराने की दुकान पर दिन भर बैठे रहना पड़ता, कहीं जा पाते ना आ पाते, नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में, कहीं मेडिकल खोल कर बैठ गए, कहीं ये दुकान खोल कर बैठ गए, दिन भर रहना पड़ता है, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा को धन्यवाद देना कि तूने चाहे नौकरी दी, तूने चाहे दुकान दी, तूने चाहे फसल दी, तेरी दी हुई है, इसलिए मैं स्वीकार करूंगा और अपनी जिंदगी को श्रेष्ठता से जी। उसमें मुझे कोई दोष नहीं है, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये तेरा दिया हुआ है और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जब परमात्मा के नजदीक जाओ, जब परमात्मा के करीब जाओ, इतने छोटे बनकर जाना कि जिंदगी का सारा सुख तुम्हें प्राप्त हो जाए। जो छोटा होता है उसी को
भगवान खूब प्रदान कर देता है, खूब दे देता है, क्योंकि छोटा बनकर आया। एक कथा श्रीमद् भागवत में आती है, आप लोगों ने सुना होगा। एक कथा टीवी श्रीमद् भागवत में आती है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। श्री वामन भगवान छत्र कमंडल लेकर 3 पग भूमि मांगने के लिए राजा बलि के पास गए थे। बड़े बनकर गए थे कि छोटे बनकर गए थे? जम के बोलो जरा। छोटे बनकर गए थे। जितने छोटे बनकर जाओगे उतना सुख पाओगे। चलो और अच्छे से समझो। एक ट्राली रेत, मकान बनाते हो तो बालू रेत लगती कि नहीं लगती? अरे बोलो तो जम के, लगती है ना। एक ट्राली बालू रेत में 5 किलो शक्कर मिला दो, ठीक है? और मिलाने के बाद में किसी अच्छे बड़े पहलवान को बुलाओ और कहो इसमें हमने 5 किलो शक्कर मिलाई, हमारी शक्कर लाके दो। 50,000 रुपए का पुरस्कार है। 5 किलो शक्कर जो इसमें मिली है वो मुझे पूरी की पूरी चाहिए। पहलवान ढूंढ देगा। चलो पहलवान को छोड़ो, तुम में से कितने लोग बैठे हैं जो 5 किलो पूरी ढूंढ के बता दे? वो एक ट्राली बालू रेत में से 5 किलो शक्कर जो मिलाई है, वो 5 किलो शक्कर पूरी की पूरी ढूंढ के कोई बता सकता है क्या? बोलो तो जम के। नहीं। हाथी को बुला लो, शेर को बुला लो, पक्षी को बुला लो, पशुओं को बुला लो, कोई शक्कर नहीं ढूंढ सकता। शक्कर अगर ढूंढ सकती है तो केवल एक चींटी ढूंढ सकती है। शक्कर कौन ढूंढेगा? चींटी। उस ढेर पर चींटी को बिठा दो, वो एक एक दाना खींच खींच के पूरी 5 किलो शक्कर बालू रेत में से छाट कर रख देगी। जैसे एक ट्राली रेत में 5 किलो शक्कर चींटी छोटी है, बहुत छोटी है, वो ढूंढ लेती है, उसी तरह इतने बड़े संसार सागर में से शिव जी की कथा वो ही ढूंढ सकता है जो चींटी बनकर निकाल रहा है। बहुत छोटे बन जाओ। आपके 4-4 फार्म हाउस हो, 8-10 आपके पेट्रोल पंप हो, तुम्हारे पास में वेयर हाउस हो, तुम्हारा मकान कितना भी बड़ा हो, तुम्हारी संपदा कितनी सारी हो, तुम्हारे पास जमीन दौलत कितनी सारी हो, तुम्हारा बंगला कितना बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दुनिया के लिए सब कुछ हो सकता है, पर परमात्मा के लिए शून्य के बराबर है। परमात्मा को पाने के लिए, जैसे शक्कर को पाने के लिए छोटा बनना पड़ता है, परमात्मा को पाने के लिए बहुत बड़ा बनकर नहीं। हम तो भोलेनाथ जी के चरणों के दास हैं, बस उनसे जो मिल जाता है हमारी जिंदगी संवर जाती है। बहुत बड़े बनकर कुछ नहीं पा सकते। वो शक्कर को निकालने के लिए आप किसी बॉडी बिल्डर को बुला लो, जिम में जितने एक्सरसाइज करते हैं उन सारे बॉडी बिल्डरों को बुलाओ और जिम वालों से कह दो कि इसमें 5 किलो शक्कर निकाल के बताओ। एक बॉडी बिल्डर भी नहीं निकाल सकता। पहलवान को बुला लो अखाड़े में से, इसमें से 5 किलो शक्कर निकाल के बताओ, नहीं निकालेगा। अच्छे को बुला लो, 5 किलो शक्कर पूरी नहीं निकाल सकता। एक ट्राली रेत में से केवल एक चींटी ऐसी है जो धीरे धीरे कर कर वो 5 किलो शक्कर के दाने को बीन कर लेकर आ जाती है। आप जितने छोटे बन जाओगे इस संसार सागर में से उतना सुख खींच कर अपनी जिंदगी में ला सकते हो, अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हो जितने छोटे बनोगे। पर आज के जमाने में छोटे बनना कौन चाहता है? बहू सास से कहती है मेरे से फालतू बात मत करना, तुम मुझे पहचानती नहीं हो। सास बहू से कह देती है अभी तूने मुझे देखा नहीं है। फिर सास ने बहू से कह दिया देख बहू तू मेरे घर में आई है,
आज तक मैंने किसी की सुनी नहीं है, मैं तेरी सुनूंगी नहीं। बहू ने भी कह दिया मैं मेरे मायके में रही तो मैंने किसी की नहीं सुनी, तो तुम्हारी सुनूंगी। सास बहू से कहती है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू सास से कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा बाप से कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप बेटे से कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो फिर क्या सियोर वाला महाराज सुनेगा जब कोई नहीं सुनेगा? हम सुनना ही नहीं चाहते। हर व्यक्ति एक ही बात कहता है, हम किसी की नहीं सुनेंगे। मत सुन। जब तू किसी की नहीं सुनेगा, आखिरी में फिर डॉक्टर की सुनेगा, और डॉक्टर एक ही बात कहेगा, अब इनका समय आ गया। एक ही बात डॉक्टर के मुंह पर रहेगा, अब इनका समय आ गया, अब ये हमारे बस के नहीं है, अब इनकी जिंदगी का ये सब क्रम जाने, ये हमारे बस की बात नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने आज सुन लिया, जिसने आज अपनी जिंदगी को धारण कर लिया, जिसने आज परमात्मा की भक्ति को पा लिया। लोग कहते हैं अभी हमारा बचपन है, बचपन में कोई भगवान का भजन करना चाहिए, जवानी में भगवान का भजन करना चाहिए। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो एंजॉय की उम्र है, घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, फिरना चाहिए। धर्म पत्नी को लेकर गोवा चले जाओ, बच्चों को लेकर यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये तो हमारा एंजॉय का उम्र है। बचपन हमारे पढ़ने की, हमारे खेलने की, आनंद करने की उम्र है। जवानी हमारी भोग विलास की उम्र है। अधेड़ी जब एक अवस्था आती है तो ये तो हमारी कमाने की उम्र है। फिर आया बुढ़ापा, और फिर बुढ़ापे में कहा कि अब बुढ़ापा आ गया, तो कहा अब भजन की उम्र है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हाथ थर 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 कांपे, पाँव से चला नहीं जाए, मुख में एक भी दांत नहीं बचे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं दे, और तुम अपने छोरा से कहो मुझे कौड़िया ले जा और शिव पुराण सुना ला, तो छोरा भी कह देगा माँ तू घर में बैठी रहे, कहीं मत जा। आज की औलाद एक कुत्ता घुमाना पसंद करती है, पर बुढ़ों को घुमाना पसंद नहीं करती। इस विचार में मत रहना कि तुमको कोई ले जाएगा, वो तो तुम्हारे शरीर में भोलेनाथ जी ने बल दिया, शरीर ठीक हुआ, इसलिए तुम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गए हो और शंकर की कथा सुन रहे हो। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में किसी ने लिखा, गुरुदेव मेरा नाम लता कन्नौजे है, मैं बेमेत्रा जिला नगर पंचायत सांझा से यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम लता कन्नौजे है, आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाइए एक बार। मेरा नाम लता कन्नौजे है, मैं बेमेत्रा जिला नगर पंचायत सांझा से आप यहाँ पधारी हूँ। मेरा पति का नाम श्री छगन कन्नौजे है। मेरे पति को 2021 में 2 बार पैरालिसिस का अटैक आया था। दोनों बार हमने हॉस्पिटल इलाज करवाया, आयुर्वेदिक इलाज करवाया। पैरालिसिस स्ट्रोक में हकलाने लगे थे, इलाज रायपुर एम्स हॉस्पिटल में कराया। कुछ समय बाद दूसरा स्ट्रोक पड़ गया, फिर उनका मुंह टेढ़ा हो गया और दायां हाथ शून्य पड़ गया। मेरे पति की आयु 57 वर्ष है गुरुदेव। उनके मुंह से लगातार लार बहती थी, सब परेशान हो गए।
उनका शरीर कमज़ोर पड़ता गया। डॉक्टर का कहना था कि वो एकदम से ठीक नहीं हो पाएंगे, उसमें समय लगेगा। समय बीतता गया, इलाज चलता रहा। अचानक उनको तीसरा अटैक आ गया, और तीसरा अटैक आया, उनका मुंह पूरा बंद हो गया, मुख से आवाज़ चली गई, कुछ बोल नहीं सकते, ना बोल पाते ना खा पाते, और ना पानी पी सकते ना कुछ खा पाते। गुरुदेव, ये 2023 की बात है। हम बिना देरी किए रायपुर एम्स लेकर गए, एडमिट कराया, नाक में पाइप डाल दिया गया, उसी के सहारे पानी देते थे, उसी के सहारे जूस देते थे। उनको लेकर आए, डॉक्टर ने कहा अब उनका गुजारा बस ऐसे ही रहेगा, उनके पाइप से ही उनकी जिंदगी चलेगी। 3 बार पैरालिसिस का अटैक आया, अब स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हॉस्पिटल में 25 दिन तक रखा, पर 25 दिन तक उनको मुख से खाना नहीं दे सकते थे, पाइप से ही दिया। आखिरी में उनको लेकर आए, घर पर पाइप से खाना देते, पानी देते। बड़ी परेशानी हो गई, ना बोल पाते, ना खा पाते, ना पानी पी पाते। तब किसी ने कहा कि शिवजी पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल आप चढ़ाओ, उसका पानी लाकर इनके पाइप में डालकर उनको अंदर दो। पाइप में से पानी केवल 1 दिन दिया, दूसरे दिन उन्होंने इशारे में बोला कि इस पाइप को निकाल दो। पाइप निकाला गया, और दूसरे दिन से ही उन्होंने भोजन करना और पानी पीना अपने मुख से चालू कर दिया। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। एक बार फिर से हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक है, बाबा की कृपा। बैठिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, शरीर में कष्ट है, शरीर में दुख है, तकलीफ है, आप उसको पा सकते। उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप स्मरण कर सकते। कौन आएगा आपके दुख की घड़ी में? रिश्तेदार बाहर खड़े हो जाएंगे, नातेदार, परिवार, कुटुंब, कबीला सब बाहर। केवल एक अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हम इतने छोटे बन जाएं कि परमात्मा को पाने के लिए हम तत्पर रहें। जितने छोटे बनोगे, बहुत वीआईपी बनकर नहीं अपनी जिंदगी जी सकते। जो वीआईपी होता है, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, ये सब जो वीआईपी होते हैं, इनको देखना, इनकी गाड़ी भी 50 बार चेक होती है। बोलो, होती कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के। क्या खाते हैं वो भी चेक होता है, क्या खाएंगे, बनाने वाले ने बनाया वो भी चेक होगा। मंच पर जाते हैं तो मंच चेक होता है। बोलो रे, अरे मुंह से तो बोलो, होता है ना। जिस गली में से निकलेंगे गली चेक होती है। और एक साधारण नो वीआईपी, कोई वीआईपी नहीं, उसको कोई चेक करके बता दे, करेगा कोई चेक? उसको कोई चेक करेगा? यहां जितने वीआईपी बैठे होंगे उनका तो पास चेक हुआ होगा। उनका तो कागज भी चेक हुआ होगा, आईडी भी चेक हुई होगी, तब अंदर आने दिया होगा। पर जो वीआईपी नहीं है, वीआईपी इंद्र के पास जाते हैं,
नो वीआईपी, महादेव के पास जाते हो। तुम खुद, अरे तुम कहोगे सीवर वाले महाराज जी ऐसी बात करते हैं, उठा के देखो ना, भगवान विष्णु की शादी हुई, सब वीआईपी आए। बोलो सही है कि गलत है? ब्रह्मा जी की शादी हुई, सब वीआईपी आए। इंद्रदेव की शादी हुई, सब वीआईपी आए। राम जी की शादी हुई, सब वीआईपी आए। भगवान कृष्ण की शादी हुई, सब वीआईपी आए। शंकर जी की शादी में कोई बाल खोल के, बड़ी बड़ी आंख, 12-15 मुंह, पाँवनी तो जमीन पर रेंग के, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, बस उन्होंने तो डमरू खड़काया, सब समझ गए अपने महादेव की शादी है, जाना है। तो किसी ने पूछा वीआईपी तो नहीं है? इतने में सारे भूत चुड़ैल बोले वीआईपी तो अपने देख के ही भग जाएगा रे, चलो सब बच जाएगा। जो बाबा का है ना, जो शंकर जी का है, मेरे ओघड़तानी का, जो शंभू का है ना, उसको वीआईपी से मतलब ही नहीं होता, वो तो बाबा का है, इसलिए अड़भंगा होकर भगवान शिव की भक्ति में चला जाए। यहां पर देखेंगे कि तुम वीआईपी हो, ऊपर जाने पर कोई तुमसे कहेगा, बोलो रे कोड़िया वालों पास दिखाओ अंदर जाने के लिए? नहीं, वहां तो केवल एक पास चलता है, जिसने भगवान की भक्ति करी, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी गरीबड़े की जिंदगी में काम आया, बस यही वहाँ चलता है। अपने हाथ से पुण्य करते चलना, वो पुण्य तुम्हें वैकुंठ का निवास देगा। पुण्य तुम्हें वैकुंठ का निवास देगा, अच्छे कर्म तुम्हें वैकुंठ का निवास देगा। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम वैकुंठ जाना चाहते हो, नरक जाना चाहते हो। हमारा तो बिल्कुल विचार नहीं है कि हम वैकुंठ जाएं, क्योंकि वैकुंठ में जाएंगे तो करेंगे क्या वहां पर? भगवान नारायण तो दिन भर पितृलोक में बैठे रहते हैं, लक्ष्मी जी भक्तों के घर में जाती रहती हैं, वैकुंठ पूरा खाली पड़ा रहता है, रूम मिल जाता है, एसी का, खाने के लिए भोजन मिल जाता है, सोने की थाली, चांदी के कटोरे सब मिल जाएगा, दासियां मिल जाएगी, चवन डोलाएगी, सब मिल जाएगा, पर भगवान की शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। इसलिए कैलाश पर्वत सबसे अच्छा है, वहाँ भगवान की भक्ति भी हो, भजन भी हो, कीर्तन भी हो, मंत्र जाप भी हो, स्मरण भी हो, नाम जाप भी हो, और रोज भक्त आएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो मेरे महादेव के चरणारविंद का जल रोज आचमन करने को मिलेगा, तो मेरी जिंदगी सार्थक होती चली जाएगी। इसलिए बोल बम का नारा है, बस उसके सहारे जीना, एक आनंद की अनुभूति के साथ जीना। जितने छोटे बन सकते हो, जितने छोटे से छोटे बन जाओ, मेरा शिव आपको उतना प्राप्त कर लेगा। बड़े बनने में आनंद की अनुभूति नहीं होती, छोटे बनने में सुख होता है। घर की एक बड़ी बहू होती है, एक छोटी बहू होती है। बड़ी बहू जरा सी भी गलती कर दे तो सास कहती है क्योरी देख के नहीं चल सकती, और छोटी थोड़ी सी भी गलती कर दे तो सास कहती है नहीं है, अभी चलना सीख रही है, छोटी है, छोटी है, छोटी है। वो छोटेपन में निकल जाती है। घर की जो बड़ी बहू होती है उसको बड़ी मर्यादा में रहना पड़ता है। मामा जी आएंगे भोजन करेंगे, काका जी आएंगे भोजन करेंगे, और छोटी सबसे पहले खा पी के वो गई, कौन देखे? छोटी है, डांट लगेगी तो किसको लगेगी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। बड़ी तुझ में अक्ल नहीं है, तू तो बड़ी थी, हमारे घर की बहू थी, इतना बड़ा, इतने पुरानी है, तुझ में तो अक्ल होना चाहिए, कहाँ तू ऐसी हो गई? तेरा विचार कहाँ है, सोच कहाँ है? उसको समझाया जाए। छोटे बन जाओ, बहुत छोटे, और जितने छोटे बनकर सुख का अनुभव करोगे उतनी जिंदगी का आनंद पा जाओगे। जितने छोटे बन,
चलो और सरल भाषा में समझ लो, 15 साल के लड़के को कोई माँ यहाँ गोद में लेके बैठी है? जम के बोलो जरा। 15 साल के लड़के को कोई माँ गोद में लेके बैठी है? नहीं। 6 महीने के बच्चे को माँ रोड पे छोड़ देगी क्या? 8 महीने के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को माँ कहीं छोड़ती नहीं है, हाथ पकड़ के रखती है, गोद में बिठा कर रखती है। उसी तरह छोटे बच्चे को माँ अपनी गोदी में रखती है और बड़े बच्चे को माँ दूर रख लेती है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ जो छोटे हैं उनको अपनी गोदी में रख लेते हैं, जो बड़े हैं उनको थोड़ा दूर रख देते हैं। इसलिए तो दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर हमारे, किसी भूत से पूछो तो भूत कहता है शिव जी हमारे, कोई प्रेत से पूछो तो कहता है प्रेत हम शंकर जी हमारे, कोई गंधर्व से पूछो तो गंधर्व कहता है देवता हमारे हैं, कोई देवों से पूछे तो देव कहते हैं कि शिव जी हमारे हैं, कोई जिससे पूछोगे वो एक ही बात कहेगा कि शंकर भगवान मेरे हैं। आपके मन में भी बस यही भाव होना चाहिए कि मैं इतना छोटा बन जाऊं कि परमात्मा मेरे हो जाएं और मैं परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाऊं। जब उसकी गोद में बैठा रहूंगा तो वो संभालता रहेगा। अब अगर हम परमात्मा की गोद में जाकर बैठे हैं तो भोजन कराने की जवाबदारी उसकी है, छोटे से 6 महीने के बच्चे को दूध पिलाने की जवाबदारी माँ की है, उसको पानी पिलाने की जवाबदारी माँ की है, उसको लोरी गाकर सुलाने की जवाबदारी माँ की है। उसी तरह जब हम छोटे बन जाते हैं और परमात्मा की गोद में, सत्संग में, प्रवचन में, शिव महापुराण में, भगवान शंकर के मंदिर में छोटे बनकर बैठते हैं तो सारी जवाबदारी भोलेनाथ की हो जाती है। वो अच्छा रखे बुरा रखे जैसा रखे उसकी मर्जी है। कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बस जिस भाव से वो रखे उस भाव से हमें रहना। एक बार कश्यप ऋषि जी के साथ में जब सुरभि मां कामधेनु का विवाह हो गया, चली गई, और कश्यप ऋषि के साथ में जब माता सुरभि मां कामधेनु जब गई, कश्यप बाबा के आश्रम में जब पहुंची, कश्यप ऋषि के आश्रम में जब पहुंच जाती हैं, तब आज कश्यप ऋषि सुरभि को देख रहे हैं, और कश्यप ऋषि ने सुरभि को क्या देखा कि सुरभि गाय के पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराज, संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता गाय के अंदर विराजे। कश्यप ऋषि ने क्या देखा कि मैं संध्या करता हूं तो जितने भी देवी देवता इस सुरभि के शरीर में है वो सब संध्या करते हैं। मैं भजन करता हूं, सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो भजन करते हैं। मैं कीर्तन करता हूं, सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो सब कीर्तन करते हैं। मन में भाव उत्पन्न हो गया कश्यप ऋषि के, चलो सुरभि आज इस वन क्षेत्र में हम भ्रमण करने के लिए चलते हैं। और वन क्षेत्र में भ्रमण के लिए जब कश्यप ऋषि सुरभि गाय को लेकर निकले, माता सुरभि कामधेनु को लेकर निकले,
तो क्या देखा, सामने से एक सुंदर स्त्री आ रही है, बड़ी सुंदर है वो, अति रमणीय स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री, श्वेत वस्त्र हैं, गले में श्वेत आभूषण है, मस्तक पर श्वेत मुकुट लगा है, कानों में श्वेत कुंडल है, हाथ में एक छोटा सा घड़ा है, और बड़ी सुंदर एक स्त्री सामने से आ रही है। तो कश्यप ऋषि को लगा कि कोई देवलोक की अप्सरा होगी, कोई देवलोक से अप्सरा आ रही होगी, और हो सकता है सुरभि मेरी धर्म पत्नी है, तो 33 कोटि देवता इसके शरीर में है, तो उनका आदर करने आ रही होगी। सामने से एक स्त्री को आते हुए देखकर कश्यप ऋषि एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी सुंदर स्त्री है और नजदीक आ रही है सुरभि के। अब कुछ देर तक तो वो सुंदर स्त्री कश्यप ऋषि के पास तक आई, और सुरभि गाय को देखकर वो स्त्री 5 मिनट के अंदर ओझल हो गई, छुप गई। 5 मिनट नहीं लगा और ओझल हो गई। अब कश्यप ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन स्त्री थी, कहां से आई थी, सामने आई और ओझल हो गई। सुरभि मैया ने देखा कि ये साधारण स्त्री नहीं थी, ये जो सामने आई थी ना, ये मृत्यु लोक को तारने वाली तरो तारण गंगा महारानी थी, जो सामने से निकल कर जा रही थी। गंगा है, जो ये सामने से निकल कर जा रही है, ये गंगा है। कश्यप ऋषि से सुरभि मां ने कहा, जो सामने आपको दिखी थी सुंदर स्त्री, वो गंगा थी। गंगा? हाँ। तो रुकी क्यों नहीं, ठहरी क्यों नहीं? उस गंगा ने मुझसे बात क्यों नहीं करी? गंगा तो मां है, बात तो करना थी, पता नहीं क्यों नहीं करी। और सुरभि मैया कश्यप ऋषि के साथ घूमती घूमती वापिस अपने कश्यप बाबा के आश्रम में पहुंच गई। गंगा के हृदय में बेचैनी आने लगी, गंगा अंदर से क्षुब्ध रहने लगी, अंदर से मौन रहने लगी। कभी कभी ऐसा होता है, देवरानी शादी कर कर जब देवर की शादी होती है और देवरानी आ जाती है, तो घर में जो जेठानी रहती है उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरी मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा कम हो गई। सास देवरानी को ज़्यादा चाहती है, सास छोटी बहू को ज़्यादा चाहती है। पर निवेदन करूँगा मेरा छोटी माताओं से, छोटी देवरानी से, जेठानी से, घर की बहुओं से एक निवेदन करूँगा, कभी मत सोचना कि सास छोटी को ज़्यादा चाह रही है कि बहू बड़ी को ज़्यादा चाह रही है। किसी सास से पूछना तुम्हें छोटी बहू ज़्यादा अच्छी लगती है कि बड़ी बहू अच्छी लगती है, सास हमेशा एक ही बात कहेगी, मैंने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए मेरे बेटे बराबर हैं तो मेरी बहू में भी बराबर है। और सासुओं से निवेदन है, कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। बुढ़ापे आते आते किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, गेंद किसी के भी पाले में जा सकती है, इसलिए कभी मत बोलो कि छोटी अच्छी कि बड़ी अच्छी। हमेशा कहो मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, बढ़िया, जिसके यहाँ अच्छा खाना मिल जाए उसके यहाँ से खा लो, उसमें क्या दिक्कत है। पर कभी मुख से मत कहो कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी। मेरी दोनों बहुएं बढ़िया, मेरी मंजली बहू बहुत बढ़िया, संजली बहू बहुत बढ़िया, मेरा परिवार बहुत बढ़िया। तुम्हारी बहू में सबसे अच्छी बहू कौन सी है मुझे नहीं मालूम, मैं तो इतना जानती हूँ, खाना खाने बैठती हूँ, एक बहू पानी भर देती है, दूसरी बहू रोटी ला देती है। मैं जब कहीं जाती हूँ, एक बहू बैग जमा देती है, दूसरी बहू मेरा टिकट करा देती है। मेरे को कहीं पर भी जाना हो, मेरी बहू दोनों अच्छी हैं। कभी मत कहो कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, क्योंकि ये बुढ़ापे का जीवन ना जाने किससे पाला पड़ जाए। कभी अपनी जिंदगी में मत कहो कि ये छोटा अच्छा कि बड़ा अच्छा, सब अच्छे। आज सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पड़ी है? आज जो लोगों ने जो बांटा है ना, ये बड़े और छोटे में हमारा देश बंटते चले जा रहा है। कोई कहता है ब्राह्मण, कोई कहता है क्षत्रिय, कोई कहता है वैश्य, कोई कहता है शूद्र,
ये बड़े और छोटे में हमारा देश बढ़ते चले जा रहा है। राजनीतिक समीकरणों में ये सबसे मूल होते चले गया। कोई कहता है हमने ब्राह्मणों को अपने कब्जे में कर रखा है, कोई कहता है हमने क्षत्रियों को अपने कब्जे में कर रखा है, कोई कहता हमने वैश्यों को अपने कब्जे में रखा है, कोई कहता हमने शूद्रों को अपने कब्जे में रखा है। सब राजनीतिक पेतरने हैं जिसके अनुसार ये अपने अपने कब्जे में कर रखे हैं। पर समझने की जरूरत तुमको है, समझने की जरूरत आपको है। कभी अपने भीतर ये मत लेकर आना कि ये बड़ा कि वो छोटा। तुम तो ये मानकर चलना कि शंकर का जो भक्त होता है वो श्रेष्ठ होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। हमारी दृष्टि में सब सम होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक होना चाहिए, सब एक। पर लोगों ने बिगाड़ दिया है साहब, ये इनको कोई सम्मान नहीं मिले, इनको सब सम्मान। ना 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 महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में ब्राह्मण भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में क्षत्रिय भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में वैश्य भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में शूद्र भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में डॉक्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में कलेक्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में मिनिस्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में कमिश्नर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में अगर विद्वान से विद्वान इंजीनियर भी जाता है तो शंकर जी के मंदिर में अनपढ़ भी जाता है। शंकर सबका है, सबके हृदय में निवास करता है। अगर नहीं करता होता, एक पत्र आया देखिए, मैं संतोषी निषाद, शिक्षिका पति श्री सगनू राम निषाद, ग्राम नंदकड़ी, तुम समझ गए ना, बस, जिला दुर्ग। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए दिख गए। हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं संतोषी निषाद, शिक्षिका पति श्री सगनू राम निषाद, ग्राम नंदकड़ी, जिला दुर्ग निवासी हूँ। मैं बाबा की भक्ति का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं खुद शिक्षिका हूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा क्या होती है यह कोई मुझसे पूछे। 2 जनवरी 2022 भिलाई में शिव महापुराण की कथा सुनी और उस दिन से आपकी कथा छत्तीसगढ़ में जहाँ भी होती है सुनने के लिए 1 दिन 2 दिन पहुँचती जरूर हूँ। आपकी कथा में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने पिता के घर में अपने मायके आए हैं और भगवान शिव से मिलने के लिए आए हैं। गुरुदेव, मेरा पुत्र चमनदीप निषाद 12वीं कक्षा में पास हुआ। उसके बाद में वो नीट की तैयारी करने लगा। पहले वर्ष परीक्षा में वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि नीट की जो परीक्षा होती है वो बड़ी कठिन परीक्षा है गुरुदेव। डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षा है वो बड़ी कठिन है। सफल नहीं हुआ। लोगों ने उससे कहा कि तू कोचिंग करने बाहर चले जा, यहाँ चले जा, वहाँ चले जा। पर मैंने अपने पुत्र से कहा कि तू घर में मेहनत कर और बाबा चाहेगा ना तो अब की बार परीक्षा देने जाना तो बेलपत्र की बीच की पत्ती में शहद लगाकर शिव जी को लगाकर फिर चले जाना। बेटा कहता है माँ तुम भी इन साधारण बातों पर विश्वास करती हो। मैंने कहा बेटा वो सीहोर वाला जो महाराज है ना, वो बोलता है टीवी पर कथा में कि शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है। तू एक बार बेलपत्र चढ़ाकर तो जा। गुरुदेव, दूसरी बार परीक्षा भिलाई में दिलवाई। बेलपत्र पर शहद लगाकर उसको भेजा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। और आपने जो ऑनलाइन पूजन कराई उसकी बेलपत्र
टीवी पर जो आप पूजन कराते हो सावन के महीने की शिवरात्रि पर, उसकी बेलपत्र मैंने रख ली और बेटे से कहा तू भी पूजन कर और इस बेलपत्र को रख अपने कमरे में। गुरुजी कहते हैं जिस कार्य के लिए बेलपत्र रखोगे वो कार्य सफल होगा। मेरे बेटे ने और मैंने मेरे बेटे की नीट की परीक्षा पास होने के लिए, उसको डॉक्टर बनने के लिए हमने बेलपत्र रखी और बाबा की कृपा से 15 जुलाई को हमने पूजन करी ऑनलाइन। 14 अगस्त को नीट का रिजल्ट आ गया और मेरा बेटा MBBS के लिए अंबिकापुर गवर्नमेंट कॉलेज में उसका नाम आ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये पत्र शिव तत्व की प्राप्ति है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम दक्षी साहू है और मैं कोहका भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। दक्षी साहू आप ही हैं, आपको बधाई बाबू, बहुत बहुत। मेरा नाम दक्षी साहू है, उम्र 20 वर्ष है। मैं कोहका भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पिता श्री भगत सिंह साहू और माता का नाम योगेश्वरी साहू है। गुरुदेव, मैंने 10th क्लास से ही मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। 12th पास किया, नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आतुर हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मैंने पहला नीट का एग्ज़ाम 2020 में दिया था, जो क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने 2021 में दिया, उसमें भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। तब उसके बाद मैंने सोचा बाबा अब मैं करूं क्या। तब मेरी माता और मेरे पिता ने कहा कि शंकर के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो और जिस समय एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना। बस गुरुदेव, 2022 का एग्ज़ाम आया और मैंने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे घर के लोगों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मैंने एग्ज़ाम दिया, बेलपत्र लगाई और बाबा की कृपा से मैं नीट एग्ज़ाम में पास हो गई और 2023 में मैं BMSS के लिए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में रायपुर में मेरा चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बधाई आपको बाबू, डॉक्टर बनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर ओघड़ी है। दुनिया के लोग हंसते हैं बेलपत्री पर शहद लगाने से कुछ होता है, दुनिया के लोग हंसते हैं दुर्वा चढ़ाने से कुछ होता है, दुनिया के लोग हंसते हैं जल चढ़ाने से कुछ होता है। इन पत्रों में एक पत्र ऐसा भी रखा है जिसकी लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर ऑपरेशन के रूम में ले जाने वाला था 4 दिन बाद और उसका लीवर और किडनी सब डैमेज हो चुकी थी। उसका पत्र रखा, पढ़ूंगा बाद में। पूरी डैमेज और लीवर और किडनी बेकार हो गई और ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और उसको किसी सिस्टर ने, नर्स ने आकर कह दिया तुम्हारे परिवार वालों से कहो कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी तुमको ला दे या सीहोर भेज दो। 4 दिन है। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लिया है, पानी में गलाए, शिव जी को चढ़ाकर तुम्हें पिलाए। उसका पत्र है इसमें, जिसने लिखा शशि धुर्वे, सड़क क्रमांक 1, शांति नगर, कोहका भिलाई, दुर्ग से हैं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, जहां कहीं भी बैठी हो। शशि धुर्वे, सड़क क्रमांक 1, शांति नगर, कोहका भिलाई, दुर्ग। गुरुदेव, 2006 में मुझे लीवर संबंधित परेशानी हो गई, किडनी बेकार, लीवर बेकार। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, 18 साल से लीवर की परेशानी थी, किडनी की परेशानी थी। 2022 आया, मैं बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास गए, वहाँ उन्होंने एडमिट करा और ऑपरेशन की कह दिया। अब गुरुदेव क्या कहूँ मैं। आपकी जयंती स्टेडियम भिलाई में कथा हुई, घर के लोगों ने कथा सुनी, विश्वास जागृत हुआ। हॉस्पिटल में पड़ा, नर्स डॉक्टर ने कहा कि कहीं से रुद्राक्ष हो उसका जल दो। रुद्राक्ष लाए गए, जल दिया,
बाबा की कृपा से गुरुदेव, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था, जांच हुई तो कहा लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया और 18 साल से जो बीमारी थी वो समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है हमारा, योग घड़ी है शंकर। 2006 से जो बीमारी थी वो बाबा ने मेरी ये शंकर ओघड़ी कहलाता है, शिव तत्व। आप लोग आए जरूर हो, बैठे हो शिव महापुराण में, कथा सुन रहे हो शंकर भगवान की, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि मेरे भोले बाबा की कथा में वही जाता है जिसको भोले बाबा हाथ पकड़कर उबारना चाहते हैं, पार लगाना चाहते हैं, जिसका हाथ पकड़ना चाहते हैं। आता ही नहीं कोई। कई लोग यही कोड़िया के ऐसे होंगे जिनसे घर नहीं छूट रिया होगा, वो कथा तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। किसी नगर में कथा होती है तो लोग सोचते हैं अपने गांव में कथा हो रही है, अपन कैसे जाएं, इतनी दूर कैसे पहुंचे। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी, 17 तारीख से नागपुर में प्रारंभ हो जाएगी। नागपुर में प्रारंभ होगी, कई लोग नागपुर कैसे रहेंगे, जो विचार करेंगे अपन तो टीवी पर सुन लेंगे, इतनी दूर कैसे जाएंगे ना। बाबा की कथा में पहुंचना और बाबा से प्रार्थना करने पहुंचना कि तेरी कृपा से मैं चलकर यहां तक आई हूं, मेरा शरीर ऐसा बनाना कि मरते दम तक पलंग पर मत पटकना, तेरे दरवाजे पर पटकना। पलंग पर मत पटकना इस शरीर को, अगर पटकना तो तेरे दरवाजे पर पटकना। कई लोग ऐसे होंगे, कौड़िया गांव के ही होंगे, सोच रहे होंगे जाएंगे 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 जाएंगे, मालूम पड़े ऊपर जाएंगे। अब हम कहां कथा में जाएं, कहां कथा में पहुंचे। कितना कठिन है ऐसी चिलचिलाती हुई धूप 1-1.5 किलोमीटर चलकर कथा पंडाल में पहुंचना, बैठना, छाता, चादर, पन्नी अपनी खुद की बांध कर बैठना, पकड़कर बच्चों को साथ रखना, बुजुर्गों का साथ रखना और कथा सुनना। ये कोई सरल बात है? वो तो बाबा पकड़कर बुलाता है तो आप लोग यहाँ तक पहुँच जाते हो और शिव कथा सुनवा दे। ईर्षा ना रखें। गंगा मैया के मन में ईर्षा जागृत हो गई सुरभि गाय को देखकर, क्योंकि 33 कोटि देवता सुरभि गाय के अंदर थे। कामधेनु के अंदर, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता थे, तो गंगा माता को ईर्षा जागृत हो गई। तुम्हारी देवरानी आ जाए, ईर्षा जागृत मत होने देना। तुम्हारी जेठानी कितनी भी विद्वान हो, तुम्हारे भीतर ईर्षा जागृत नहीं होना चाहिए। सास छोटी को चाहे तो भी तुम्हारे अंदर ईर्षा नहीं आना चाहिए। सास बड़ी को चाहे तो भी तुम्हारे अंदर ईर्षा नहीं आना चाहिए। तुम्हारे अंदर ये भाव होना चाहिए, अच्छा है सास छोटी को चाहेगी तो छोटी आगे बढ़ बढ़ कर काम कर लेगी, मेरे पास फुर्सत नहीं, बच्चों को पढ़ाऊं कि कहाँ जाऊं। जितना भगवान ने दिया उसमें संतुष्टि हमारे भीतर होना चाहिए। गंगा मैया के हृदय में ईर्षा जागृत हो गई, थोड़ी सी ईर्षा गंगा के हृदय में आ गई। गंगा जी पहुंच गई सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास में। जब उन्होंने सुरभि के शरीर में सारे देवताओं को देखा तो 5 मिनट गंगा जी नहीं रुकी और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंची, सीधे ब्रह्मा। किसी को बढ़ता हुआ देखो, किसी के यहां गाड़ी आते हुए देखो, किसी का बंगला बनते हुए देखो तो खुश होना कि बाबा ने इनको बंगला दिया, बाबा ने इनको गाड़ी दी, बाबा ने इनको ऐसा बनाया। कल से हमारे घर में अगर दुख आएगा, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसी की गाड़ी कम से कम काम तो आ जाएगी, ये खुश होना। कभी सीहोर वाले महाराज हमारे यहाँ कथा करने आएंगे तो कम से कम उनके लड़के, उनके संगीत वाले, उनके ब्राह्मण कम से कम हमारे घर में ठहर तो जाएंगे। जितनी देर ठहरेंगे उतनी देर भगवान का ही तो भजन करेंगे। थोड़े बहुत हो सकता है बर्तन झूठे इधर उधर पटक दें, पर वो झूठा, अगर भजन करने वाले का मुख का पात्र भी झूठा
घर में अगर गिर भी जाए तो खुश होना कि भजन के मुख लगे हुए पात्र का जल जमीन पर गिरा, उसका सुख क्या मिलेगा ये जिंदगी भर नहीं सोच पाओगे। और कई ऐसे होते हैं कि भगा भी देते हैं महाराज। बड़ा बंगला और मकान होने से क्या होता है, हम नहीं झेल सकते तुमको, चलो जाओ यहां से, जो कथा करा रहा है उसके घर पहुंचो। कई ऐसे भी होते हैं। अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, ओ बच नहीं पाएगा। ये बंगला, ये गाड़ी, ये जमीन, ये जायदाद, ये फर्श, ये मकान सब धरा की धरा रह जाए। 7 दिन कथा हुई, कथा कर कर हम तो ये चल दिए। आप लोगों ने जिस भाव से कराई बाबा आपके भंडार भर दिए, जिसने जिस भाव से सुनी बाबा ने उसको उस भाव से दे दिया। हम तो कथा कर कर नागपुर चले जाएंगे, पर पत्र कथा में उसी के आएंगे जिसने दिल से सुनी होगी और दिल से कराया होगा, दिल से आनंद लिया होगा। इन पत्रों के अंदर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा भाव, तुम्हारा आनंद, शिव भक्ति छुपी हुई है। ईर्षा से कुछ नहीं। गाड़ी आए भगवान से कहना भगवान ऐसी कृपा करना, हमारे पड़ोसी की यहाँ गाड़ी आई ना, भगवान की कृपा हो जाए। पड़ोसी का मकान बड़ा बन जाए, अगली बार आए तो ब्राह्मण देवता यहीं ठहरे, भगवान का भजन यहीं हो, कीर्तन यहीं हो, संकीर्तन यहीं हो। ऐसी कृपा करना बाबा। मकान देना तो ऐसा देना कि 4 लोग मेरे मकान में आते रहें। घर देना तो ऐसा देना कि मेरे घर में मेरे मेहमान आते रहें। अतिथि देवो भव, भगवान ऐसे देना कि ये लोग आते रहें। आज पूरे कवड़िया गांव के छोटे छोटे घरों में भी लोग रह रहे हैं। आज पूरे कवड़िया गांव का घर पूरा पवित्र हो गए इन मेहमानों के आने से। आज तक इस गांव के अंदर ये 5-5, 10-10 लाख लोग, आज तक इस गांव के अंदर इतने लोग, इतने भक्त आज तक नहीं आए होंगे। जब इन भक्तों के चलने की, इस श्रोताओं के चलने की धूल जब उड़ती होगी, जिसके सिर पे पड़ती होगी, उसका तो कल्याण वैसे ही हो जाता होगा। क्योंकि वो मुख से, शिव महापुराण के अंदर लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लो तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब ये इतने जाते होंगे, इनके चरण की जब धूल उड़ती होगी, तो हमारे परिवार का और हमारा कल्याण और गांव का कल्याण तो वैसे ही हो जाए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर के भजन की प्राप्ति हो। हमसे लोग पूछते हैं तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में शंकर जी बैठे नहीं हैं, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है कि दुनिया के लोग आते हैं और उनका बैग बंद की बंद रहता है और 3 महीने में वापस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। भगवान उनकी झोली भर देता है 3 महीने के अंदर। आखिर वहां है क्या? हम कहते कुछ नहीं। जितने भक्त आते हैं दिल से आते हैं, कंकर शंकर की पूजन करते हैं, दिल से जल चढ़ाते हैं, बाबा का जाप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हैं। जब उनका जाप होता है, उनके चरण की रज जब पड़ती है, तो कोई दूसरा भी आता है, उस रज को शरीर पर लगाकर पार उतर जाता है। हमारी भी आदत में है, हम जब जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, सुबह अगर हम कुबेरेश्वर धाम गए हैं तो हमारा नियम है पहले कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर लोट लगाते हैं, पूरे सो जाते हैं और बाबा की भूमि पर, किसी ने देखा भी होगा आप लोगों में अगर कोई होगा तो सवेरे के समय पर जब भी हम कुबेरेश्वर धाम गए, दंडवत करा, लोट लगाई, उस रज को अपने शरीर पर लगाना, उस रज को अपने भीतर उतारना। साधारण है। गंगा मैया के भीतर ईर्षा जागृत हो गई कि ये मुख्य कैसे हो गई। कई लोगों के मन में ईर्षा जागृत हो जाती, गाड़ी क्यों आई, बंगला क्यों बन गया, जमीन कैसे आ गई, ये कैसे हो गया। ना 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 ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। अपने को क्या करना कि क्या हो रहा है।
अभी थोड़े दिन बाद चुनाव आ जाएंगे, पूरे गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में एक ही चर्चा चलेगी, ये पार्टी कि वो पार्टी, ये पार्टी कि वो पार्टी। तुम लोगों के मुख से निकलना चाहिए, हम तो शंकर की भक्ति वाले हैं, हमसे बात मत करो, शिव जी की आनंद भक्ति में डूबने वाले हैं। व्यर्थ चर्चा क्यों करना? ये जो झंडा ले लेके चलते हैं, जय, वो चिल्लाते हैं भैया जी संघर्ष करो। अरे जम के तो बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम सब साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही काहे को पड़ती? एक तरफ तो कह रहा भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तुम इतने हमारे साथ होते तो संघर्ष करना ही क्या था? फिर बोलते ही नहीं कि संघर्ष करो, काहे का संघर्ष? हमें तो टेंशन मत लो, परंतु आवाज लगा रहे भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब पक्का जितने बोल रहे हैं वो एक भी इसके साथ नहीं, पक्का ये चाहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे भगवान की भक्ति करो रे दादा, सबके हाथ जोड़ोगे तो 5 साल के लिए कुर्सी मिलती है, परमात्मा के हाथ जोड़ोगे तो जिंदगी भर का सुख मिल जाता है। भगवान की अविरल भक्ति में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं, भगवान के भजन में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं, भक्ति में जो सुख होगा वो सुख कहां मिलेगा? अरे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, पूरी जवानी तो तूने सजने में निकाल दी, पूरी जवानी डेंटिंग पेंटिंग में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब समझ में नहीं आता, लिखने वाले ने लिख दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, पर इतना बड़ा शरीर कोई चुल्लू भर में डूबे? इसको तो नदी चाहिए, तालाब चाहिए, तब तो डूबे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान का भजन नहीं करता, मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी जो कभी शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, वो मनुष्य नहीं होता, कीड़ा के बराबर है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता। गंगा मैया के भीतर ईर्षा प्रकट हो गई, गंगा मैया पहुंच गई। अब गंगा मैया पहुंची सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा गंगा कैसे आई हो? गंगा जी कहती है मुझे ये बताओ, मैं बड़ी कि गौ माता बड़ी?
मैं बड़ी कि सुर भी बड़ी। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, ईर्ष्या, बड़ा और छोटा का भान जब आ जाए तो ईर्ष्या। संत, साधु, गुरु, भगवान, माता, पिता कभी बड़े और छोटे होते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के, होते हैं क्या? गुरु कभी बड़ा छोटा नहीं होता। कोई कहे कि वो गुरु जी बड़े हैं, वो कहे कि वो गुरु जी छोटे, ना 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 ना। कोई कहे माता पिता में माँ बड़ी कि पिता बड़ा, ना, दोनों बड़े। गुरु कोई भी हो सब बड़े, संत कोई भी हो सब बड़े, सब बड़े। अरे भाई, पुलिस की वर्दी देखकर जैसे चोर भाग जाते हैं, उसी तरह शंकर की कथा सुनकर जाने वाले के सामने से पाप भाग जाता है, पाप भागता है। भाग रहा। गंगा जी ने कहा बताओ मैं बड़ी, गाय बड़ी कि गंगा बड़ी? ब्रह्मा जी ने कहा इसका उत्तर भगवान नारायण देंगे। नारायण के पास पहुंच गई गंगा मैया। नारायण ने पूछ लिया, भगवान विष्णु ने पूछा गंगा तुम यहाँ? गंगा जी बोली पहले बताओ कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? बोलो मैं बड़ी कि गैया मैया बड़ी? बोलो। कौन बड़ा है? बताओ जल्दी से। अब भगवान आप लोगों से कोई पूछ ले, जैसे गंगा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मैं बड़ी कि गैया बड़ी? चलो बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, गंगा बड़ी कि गाय बड़ी? गाय बड़ी। बहुत सुंदर बोले रे, तुमको नजर नहीं लग जाए? बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य, बिल्कुल सही है। बस यही सोच सही है। गंगा कह रही है कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? भगवान नारायण ने कहा सुनो गंगा, तुम भी तारने वाली हो और वो गाय भी तारने वाली है, दोनों बराबर, दोनों बड़ी। नहीं 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 नहीं, इस निर्णय पे नहीं जाऊंगी मैं। इस निर्णय पर नहीं जाना। भगवान नारायण तो बात ही कर रहे थे, इतने में लक्ष्मी जी वहां से आ रही थी। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सला प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। सब गाइए। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। भक्त वत्सला दीन दयाल, 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 भक्त वत्सला दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त
भक्तवत्सला दीन दयाल ओ जय हो भक्तवत्सला दीन दयाल। भक्तवत्सला दीन दयाल भक्तवत्सला दीन दयाल भक्तवत्सला दीन दयाल भक्तवत्सला दीन दयाल। ओ भक्तवत्सला दीन दयाल भक्तवत्सला दीन दयाल भक्तवत्सला दीन दयाल भक्तवत्सला दीन दयाल। ओ जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सला दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सला दीन दयाल।
भक्त वत्सला दीन दयाल, भक्त वत्सला दीन दयाल, भक्त वत्सला दीन दयाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। ओ भक्त वत्सला दीन दयाल, भक्त वत्सला दीन दयाल, भक्त वत्सला दीन दयाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। ओ जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सला दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। बोलो जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सला दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। ओ जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। ओ भक्त वत्सला दीन दयाल, भक्त वत्सला दीन दयाल। ओ भक्त वत्सला दीन दयाल। भक्त वत्सला दीन हार हार। दयाल। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। बोल बम का नारा है। जहां जगह मिले, पेड़ के नीचे बैठे हो तो पेड़ के नीचे, दुकानों में बैठे हो तो दुकानों में, बाहर बैठे हो तो बाहर, अंदर बैठे हो तो अंदर, जहां मौका मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ बाबा को दिल से कहिए।